गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग बढ़िया होंगे, अपने अपने घरों में प्रैक्टिस कर रहे होंगे और सुरक्षित होंगे। दिस साइड प्रतीक सनी, वेलकम से ऑल अगेन टू माय यूट्यूब चैनल एप्टीट्यूड 360। कल की वीडियो थोड़ी सी छोटी हो गई थी, नंबर सिस्टम हमारा चल रहा था। नंबर सिस्टम में सिंप्लीफिकेशन यानी कि सोल्व इट करके एक टाइप थी। पीछे बोर्ड कल वाला एज इट इज आपको नजर आ रहा है, यहाँ तक हमने कर लिया था ये सवाल। ठीक है, ये सवाल कर लिया था, इस पे थे हम। ये जो नई सी टाइप बनी थी, तो अपना कॉपी पेन उठा लो। प्रीवियस आपने प्रैक्टिस कर ही लिया होगा, मेरे ख्याल से किसी को समस्या होगी नहीं पुराने वाली क्लास में। आ जाते हैं नए वाले कॉन्सेप्ट पे, 1 2 3 और वैसे ही 6 7 सवाल और आएंगे। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सवाल है मेरे पास, 1/3 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 1/5 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 1/7 मल्टीप्लाई बाय 9 और 9 11 और 11 13 एंड सो ऑन। ठीक है, ऐसे ऐसे करके सीरीज दे दी है। पहले जो अभी तक हमने सीखा था वो सीखा था कि सर ने ये बताया था एक फॉर्मूला कि ऊपर वाली तो काउंट कर लो ऐसे ऐसे करके हेड्स, नीचे हो जाएगा फर्स्ट माइनस लास्ट। ठीक है, ऊपर वाले काउंट कर लो, 1 2 3 4 5। 5 काउंट कर लिए, यानी कि 5। फर्स्ट है 3 मल्टीप्लाई बाई लास्ट है 13। फर्स्ट मल्टीप्लाई बाई लास्ट है ये। ठीक है, 5/39 आंसर आ गया मेरा। ठीक है, आंसर तो आ गया, संजोग मात्र आंसर आया है, लेकिन जैसे आना चाहिए था ये आंसर वैसे नहीं आया। मतलब कहने का है कि वो मजा सा नहीं आ रहा कि ये सवाल ऐसे हो सकता है, ये गलत तरीका है। आंसर ठीक है, तरीका गलत है, आंसर ठीक है। याद नोट करके रखना, आगे काम नहीं आएगा। इसलिए करवाया क्योंकि अभी तक हमने यही सीखा है और कोई भी स्टूडेंट ऐसे ही करेगा। बट इसका एग्जैक्ट तरीका क्या, हम ये फॉर्मूला क्यों लगाते थे? हम ये फॉर्मूला इसलिए लगाते थे क्योंकि 1/3 माइनस 1/5, इसको ऐसे करके ब्रेक करते थे हम। ठीक है, ऐसे करके ब्रेक करते थे तो ये सॉल्व होने के बाद ऊपर वाला ही टर्म बनता था, जैसे कि यहाँ बना था 1/6। ठीक है, अब इसको जरा सोल्व करो। ये हो गया 5 3 15, 5 में से 3 गया 2, 2/15 आ रहा है निकल के। ये 2/15 ऊपर तो नहीं है, 1/15 है ऊपर, यानी कि 2 एक्स्ट्रा आया। ठीक है, अब इस 2 एक्स्ट्रा को ठिकाने लगाने के लिए हमने क्या करना पड़ेगा, 2/15 आ रहा है ना। ठीक है, तो 2 से कर दो मल्टीप्लाई और 2 से ही कर दो डिवाइड। अब कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है सर। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, इस 2 को उठा के तो हम लिख लेते हैं अंदर। 2/3 मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस 2/5 मल्टीप्लाई बाई 7। एक ही बार कर रहा हूँ डिटेल, उसके बाद इसका भी शॉर्टकट है, प्लस यही शॉर्टकट है, फिर थोड़ा सा और ऐड कर देना उसमें। दो से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, कोई नुकसान? कोई नुकसान नहीं। ठीक है, ये है 1/2, राइट। ठीक है, इसको हम लिख कैसे सकते हैं? 1/2, ये ऊपर वाला एज इट इज लिख दो। पाँच हो गए, 1 2 3 4 5। अब कहोगे साहब 2 कहाँ गया? 2 तो मिस्टर इंडिया बन गया। कैसे बन गया? इसको हम फिर ऐसे लिखेंगे, 1/3 माइनस 1/5। जरा इसको सोल्व करो, 5 3 15, 5 में से 3 गया 2, घुमा फिरा के ये 2 × 3/5 आ रहा है निकल के। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस 1/5 माइनस 1/7 प्लस 1/7 माइनस 1/9 प्लस 1/9 माइनस 1/11 प्लस। ठीक है, ऐसे लिखेंगे इसको सोल्व करके। अब जैसे ही ऐसे लिखा हमने तो दिखा क्या, ये लो 9 से गया 9, 11 से 11, बच गया कौन? या तो फर्स्ट और ये हो गया लास्ट।
ठीक है, मतलब बचा क्या हमारे पास 1/3 माइनस 1/13, कितना बच गया। इधर 1/2 भी था जो मल्टीप्लाई डिवाइड किया था, 1/2 ये रहा, 13 13 में से 3 गए, 10 इंटू में 1/2, 5/39। आंसर तो वही आया है जो संयोग मात्र हमारा पहले आ गया था गलती से, लेकिन तरीका ये नहीं था, राइट। अब इसका सही तरीका क्या है, लिख लो। सही तरीका इसका ये ऊपर वाला हटा रहा हूं मैं, राइट। सही तरीका इसका ये है पहचान करने का कि जितने का डिफरेंस हो, जितने का डिफरेंस शॉर्टकट है, जितने का डिफरेंस यानी कि डिफरेंस आया 3 5 5 7 2 का, 1/, उतना, मतलब वही लिखना भी, इतना उतना, इंग्लिश हिंदी मैथ जैसे लिखना है लिख लेना, देसी भाषा में इसको ऐसे ही लिखते हैं, मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट, ठीक है, में से लास्ट। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग इसको सजा के दिखाऊं, एक ही लाइन में आंसर ऐसे आएगा, जितने का डिफरेंस 1 में उतना, कितने का डिफरेंस है 2 का डिफरेंस, 1/2 मल्टीप्लाई बाय पहली टर्म 1/3 माइनस 1/13, इसको सॉल्व कर दो, 39 10 1/2 5 5/39, एक लाइन में आंसर आ गया। ठीक है, फटाफट से ये ट्रिक इस पे अप्लाई कर दो। हाँ, इस पे अप्लाई कर दो फटाफट से ट्रिक। हाँ, हालांकि ये थोड़ा सा डॉट 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 वाला है, तो इस डॉट का भी समाधान निकालेंगे। अब डॉट का समाधान क्या था कि कितनी टर्म आएंगी कैसे पता लगाते थे, इस वाले सवाल में हमने किया था ना, यहाँ पे भी एक डॉट आया था पूरा ऊपर। ठीक है, कितनी टर्म आएंगी वो कैसे पता लगाते थे, इस लास्ट का बड़ा और फर्स्ट का छोटा, इन दोनों को माइनस कर दो, यानी कि ये तो समझ में आ रहा है 10 आएगा ऊपर, 10 टर्म है, इतना हमें समझ में आ गया। कितने का डिफरेंस है 3 5 5 7 7 9, जितने का डिफरेंस 1/में उतना, मल्टीप्लाई बाय छोटा 1/3 यानी कि फर्स्ट माइनस 1/13 लास्ट। ठीक है, और ये टर्म हमारे पास कितनी थी, नंबर ऑफ टर्म है 10, मतलब एक चीज नोट की, दोनों सवाल सेम है, खाम खाम इसमें डॉट 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 लगा दिए, तो ये हो जाएगा 5/39, अपना आंसर हो जाएगा यू का यू, राइट। अब आ जाओ इस पे, इससे अगला सवाल है ये, 2 5 5 8 8 11 11 14 14 17, 1 2 3 4 5 टर्म है। ठीक है, 1 में जितने का डिफरेंस है उतना, 1/3 फर्स्ट, 1/2 माइनस लास्ट, 17 दूनी 17 में से 2 गया 15, 1/3 ये ही था ही, ये हो गया 3 पंजे 15/34, एक लाइन में आंसर आ रहा है, बड़ा बिठा के आराम से। ठीक है, नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन फटाफट से बोर्ड पे छापता हूँ आपके लिए, तब तक आप इसका रट्टा मार लो, इसका रट्टा नहीं मारना तो ये समझ लो। ठीक है, जैसा मन करे वैसा कर लो। बोर्ड पे आना नेक्स्ट सवाल और इसका स्क्रीनशॉट ले लो, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आते हैं। ये लो आपके नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन, 1 2 4 5 6 7 8 9 9 10 सवाल है, 10-15 मिनट का खेल है। ठीक है, एक समझना उसके बाद उड़ाना है, सब में सेम सेम ट्रिक है, बस थोड़ी थोड़ी जहाँ पे ये शक्ल बदल गई, यहाँ शक्ल बदल गई, ये आपने प्रीवियस करेगी। ठीक है, फर्क इतना है। 1/2 × 5 प्लस 1/5 × 8 प्लस 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 करके 26 और 29 तक गया। ठीक है, मैं फ्रेम से बाहर चला गया, 26 और 29 तक गया,
फॉर्मूला क्या था, 1 में, या जितने का डिफरेंस 1 में उतना, मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट टर्म यानी कि छोटे वाला, माइनस लास्ट टर्म, ये था। कर दो, कितने का डिफरेंस, 2 5 3 5 8 3 में 3 दिन का डिफरेंस है। 1 में जितने का डिफरेंस मल्टीप्लाई बाय छोटे वाला 1/2 माइनस बड़े वाला 1/29। कितने प्यार से सजा के काट दो इसको, 29 दूनी 8, 58 9 दूनी 18 दूनी 58 में ये हो गया 27, और 27 1 में हो गया 3। 9/58 एक लाइन में बड़ा आराम से सजा सजा के आंसर लिख दिया हमने। ठीक है, इस पे आ जाओ। 7 3 7 11, कितने का डिफरेंस दिख रहा है, 3 और 4 7। जितने का डिफरेंस 1 में उतना, मल्टीप्लाई बाई छोटे वाला माइनस बड़े वाला, सॉल्व कर दो। 3 9, 31 में से 3 गए, 11 में से 3 गए 8, यानी कि हो गया 28, 4 7 28, 1/4 था, लो काट दो, 7/93। ये मेरा आंसर आ गया। कितना टाइम लगा, कोई टाइम नहीं लगा। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइप है, टाइप कुछ नहीं है, शक्ल बदल के सवाल दे दिया है, टाइप दिखने जैसी टाइप ही नहीं है, टाइप वही पुराना सवाल है, ढंग से आँख खोल के देखोगे तो नजर आ जाएगा। ठीक है, कि ये क्यों लिखा है ऐसा। 1 में 2 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 में फिर होगा 3 का स्क्वायर या 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 में 6 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 8 का स्क्वायर एंड सो ऑन। ठीक है जी, तो इसको जरा खोल खोल के सिर्फ एक स्टेप समझाऊंगा, बाकी अपने आप कर ही दोगे फिर। ठीक है, कोई भी एक टर्म पकड़ लो, पहले वाली ले लेते हैं। 1 में दिख रहा है ना, 1 में 2 का स्क्वायर माइनस 1 लिखा है। ठीक है, एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है। ठीक है, और 2-3 क्लास बाद अलजेब्रा ही स्टार्ट होने वाला है, हम ये ABCD XYZ ही पढ़ेंगे कम से कम, नहीं तो 40 क्लास के आसपास। ठीक है, तो घबराना मत, अभी स्टार्टिंग है, वैसे इसकी धीरे धीरे अलजेब्रा में घुस जाएंगे हम। हाँ जी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। क्या हमको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा दिख रहा है, 2 का स्क्वायर माइनस इस एक का भी स्क्वायर कर दूं तो कोई नुकसान तो नहीं। कैसे लिख सकते हैं इसको, ए प्लस बी, 2 + 1 3। ठीक है, और ए माइनस बी, 2 - 1 1, इसको पलट दो, 1 × 3, मतलब मैंने इसको 1/2 स्क्वायर माइनस 1 को अगर ये लिख दिया तो कोई गुनाह तो नहीं किया, घुमा फिरा के आंसर तो वही आ रहा है, 4 में से 1 गया 3, 1/3। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है, लो जी आ रहा है तो समझ में, इसको हटा दो फिर। कैसे लिख सकते हैं इसको हम, 1 में 1 × 3 प्लस 1 में 4 में से 1 गया 3, 1 3, 4 में से 1 गया, कितना हो गया 3, 4 और 1 5, प्लस 1 में 6 में से 1 गया 5, 6 और 1 7, प्लस 1 में 8 में से 1 गया 7 9, प्लस 1 में 10 में से 1 गया 9 11। ये और ये सवाल अब कुछ दिख रहा है, शक्लें पहचानी पहचानी सी है। ठीक है, हो गया, कुछ नहीं करना था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला सेट करके खोल के जरा सा लिख देना था हमको। वही कह रहा था ना, शक्ल बदल के सवाल दिया, सवाल वही है पुराने वाला। ठीक है, अब इसको तो उड़ाने में आप माहिर हो ही, कितनी देर लगेगी इसको साफ करने में। कितने का डिफरेंस, 1 1 1, 2 का डिफरेंस, जितने का डिफरेंस 1 में उतना। ठीक है, जितने का डिफरेंस 1 में उतना, और
फर्स्ट माइनस, पहले भी आया है ये सवाल, 5/39, कुछ पता नहीं क्या ही आंसर आएगा इसका। 11 नीचे 10 ऊपर, ये कट गया 2 पंजे 10, लो 5/11। ये कटाई छटाई समझ में आ रही है ना कैसे करी, मैंने पहले काट दिया बाद में लिखा है इसको, ठीक है। कुल मिला के बनेगा यही, राइट। 5/11 मेरा आंसर आ जाएगा इसका। फटाफट से आ जाओ अगले सवाल पे। अब हमने ये इतना तो लिख दिया था इसमें, अब ये इतना बड़ा सवाल आ गया कि हम इतना सारा लिखेंगे ना, सिर्फ लिखेंगे पहले वाले को तोड़ो। 1/में 2 में से 1 गया, 1 3, ठीक है। लास्ट में क्या आएगा, 1/में 16 में से 1 गया 15, और 16 और 1 17, ठीक है। डिफरेंस कितने का दिख रहा है, 2 का डिफरेंस दिख रहा है, 1/में 2, ठीक है। 1 और 3 2, 15 17, ठीक है। पहला टर्म 1 माइनस 1 3, बड़े वाला टर्म लास्ट का 17, 17 में से 1 गया 16, ठीक है। 17 में से 1 गया 16, 1/2 मेरा था ही 8, 8/17 आंसर आ गया। एग्जाम में मेरे को नहीं लगता पेन भी उठाने की जरूरत है, अगर कॉन्सेप्ट पता है। ये तो इतना तब लिख रहा हूँ क्योंकि मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ और समझा रहा हूँ। एग्जाम में तो देखते करना, अच्छा एक में से कितना घटा दो, 16, 1 में से 1/17 घटा दो, ठीक है। जितना भी है ऊपर से दो दो उड़ा दो उसमें से, आंसर। सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन ढूंढने हैं हमें एग्जाम में तो, कि भाई कौन सा सेट बैठ रहा है इसमें, ठीक है। नीचे ढूंढो 17 किस में आ रहा है, 2 तो वैसे ही गायब हो जाएंगे, कोई 2 दिखेंगे। ऊपर वाला आप ढूंढो कि 8 किस में आ रहा है, या 16, 8 और 16 वाला ऊपर वाला ऑप्शन बचा के देगा आपको। 4 में से 1 गया 3, कितने का डिफरेंस है, पहले इसको तोड़ लो। 1/में A² माइनस ए माइनस बी, ए प्लस बी है ना, 3 3 5 हो गया। कैसे लिखोगे इसको, 4 को 4 का स्क्वायर माइनस 4 में से 1 गया 3, 4 और 1 5, ठीक है। 3 और 5 आ गया। 18 में से 1 गया 17, 19, डिफरेंस कितने का है, 17 19 में 2 का, इधर भी है 2 का डिफरेंस, ठीक है जी। 1/में जितने का डिफरेंस है उतना, पहला टर्म 1/में 3 माइनस लास्ट वाला टर्म 1/में 19, 19 दिया 57, 19 में से 3 गए 16, ठीक है। बचा क्या है, 1/में 2, 8, कितना आंसर आ गया, 8/में 57, ठीक है। ये 57 है, इसको लिख लेना, 8/में 57 आंसर, ठीक है जी। टैली टूली तो करने की जरूरत नहीं है, आंसर ठीक ही है ये। अब आ जाओ इस पे। 1/में कितना बन गया, 6 में से 1 गया 5, और 6 और 1 7, उधर बन गया 30 में से 1 गया 29, और 1 31, कितने, 1/में जितने का डिफरेंस उतना 2, पहला टर्म 1/में 5 माइनस लास्ट का 31, 5 5 दिए 15, 11 में से 5 गए 6 और 5 11, ये है 1/में 2, 3/1 5 5 मेरा आंसर आ गया निकल के, ठीक है। 3/में 155। कोई दिक्कत समस्या, कोई ऐसा लगा बहुत बड़ा रॉकेट साइंस है। हाँ, रॉकेट साइंस एक ही बार लगता है जब हम डिटेल समझाते हैं कि पता नहीं क्या ही हो रहा है, उसके बाद तो उड़ाना है सवाल को, ठीक है। अब आ जाओ इस पे, इसे हटा दें। है इसमें भी कुछ नहीं, पहले यहां से लेके यहाँ पे क्वेश्चन की शक्ल बदली, ठीक है। पहले यहां से लेके यहाँ पे शक्ल बदली है, ठीक है। अब यहां से लेके यहाँ शक्ल बदल दी है, किया कुछ भी नहीं है नया, ठीक है। ध्यान से देखो, ये सवाल ऐसा ही लिखा हुआ है, देखने देखने का फर्क है बस। ये सवाल ऐसा ही लिखा हुआ है, लेकिन थोड़ा सा गहराई में जाके लिख दिया अब इसको इसने।
ठीक है, इसको जरा सोल्व करो तो एक बार। ये लिखा है मेरे पास 3/1² इंटू में 2 का स्क्वायर, यानी कि इसको मैं ऐसे लिख दूं 3/1 माइनस, छोटा लिखते हैं, 3/1 का स्क्वायर माइनस 3/2 का स्क्वायर। ठीक है जी, ये क्या हो गया, 4 एलसीएम इसका। ठीक है, 3 ये समझ लो बाहर आ गया मेरा, 4 में से एक गया 3। ठीक, यानी कि 3/4 ये आ रहा है। अब ऊपर एक चीज आप नोट करना, 3 मेरा बाहर आ गया था पहले ही। ऊपर एक चीज आप नोट करो, अब इस 4 को तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, x² माइनस 2², क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ये तो यही से बन के आया। ये जो ऊपर वाला है, जो इसका डिफरेंस आ रहा है, वो ऑलरेडी मेंशन है। दूसरे में चेक कर लो, 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर, ये लिखेंगे। 3 3 9 गुना 4, 9 चौक 36 आ गया नीचे। अब 36 को मैं ऐसे ही लिखूं, या 9 गुना 4 करके लिखूं, या 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर करके लिखूं, रहना तो वो 36 ही है। ठीक है, 9 में से 4 घटाओ, 9 माइनस 4 यही होगा ना, 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, 5/36। अब ये 36 तो यूं का यूं ये रहा, 5 ये डिफरेंस रहा। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि इस सवाल में जो इनका डिफरेंस आना है वो इसने पहले ही ऊपर सजा के दिया हुआ है। और इस सवाल में और पुराने वाले सवालों में डिफरेंस क्या था, क्या था, बस फर्क इतना है कि पुराने वाले सवालों में अगर डिफरेंस 2 आ रहा है तो सब में 2 होता था, 3 आ रहा है तो सब में 3 होता था। इनमें डिफरेंस भी अलग अलग है। ठीक है, लेकिन जो भी डिफरेंस है जो सोल्व करके आएगा वो उसने पहले ही ऊपर सजा के दे दिया हमको। ठीक है, पहले वाले क्वेश्चन में डिफरेंस क्या होता था, ना तो डिफरेंस ऊपर सजा हुआ मिलता था, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके हमको कैलकुलेट करना पड़ता था, और जैसे तैसे करके बैलेंस करवाते थे हम उस चीज को। यहाँ बैलेंस नहीं करवाना है, यहाँ बैलेंस किया करा है, दिया है आपको। अगर बैलेंस किया हुआ दे रखा है पहले से ही, गुना जमा भाग करने की जरूरत है नहीं। ठीक है, गुना जमा भाग करने की जरूरत जब है ही नहीं इसमें, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, जैसे कि ये, इसको मैंने ये लिख दिया। ठीक है, घुमा फिरा के ये बन तो वही 5/36 रहा है। ठीक है, कुछ बैलेंस करने की बन वो वही रहा है जो है, बस लिखने का तरीका चेंज कर दिया। तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, अगर किसी को कोई आपत्ति ना हो तो, 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर प्लस 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर, 1/9 का स्क्वायर माइनस 1/10 का स्क्वायर। ठीक है, इतना तो समझ में आ रहा होगा, लेकिन कुछ बच्चों को ये खड़खड़ा रहा होगा, सर यहाँ 1 क्यों करा, 3 क्यों नहीं किया। अब बेटा जब इसको सोल्व करोगे 3 तो अपने आप ही आ जाएगा ऊपर जाके। नहीं तसल्ली हो रही तो सोल्व करके देख लो एक बार। 2, 4 में से एक गया 3, लो 3/2 आ गया, ये रहा 3, जो कि मिस्टर इंडिया बना हुआ था आपका। ठीक है, यही तो आप सोच रहे थे कि सर 3 क्यों नहीं लिखा, और इस 2 को मैं कैसे ही लिख लूँ, 2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कोई नुकसान तो नहीं है। ठीक है, एज इट इज मैंने छाप दिया ये, राइट। अब निकालना हमको सिर्फ इतना है, निकालना इतना नहीं है, निकालना सिर्फ इतना है कि ये सारा लाइन से हमारा कट जाएगा। ठीक है, बचेगा क्या, वही फर्स्ट और लास्ट, 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/10 का स्क्वायर, बड़े वाला बचेगा परली तरफ से, कितना हो गया, 100, 99, 99 डिवाइडेड बाय 100 मेरा आंसर है इसका। ठीक है, सेम पैतरे पे, सेम पैटर्न पे ये नीचे वाले लिखे हुए सवाल हैं 2,
और इसके बाद ये सोल्व इट वाला कॉन्सेप्ट ही खत्म। इससे नया कुछ वो पूछता भी नहीं है, ठीक है, इससे नया वो कुछ पूछेगा भी नहीं। तो इन शॉर्ट मेरे ये समझ लो कि आप लोगों को समझ में आ गया है कि ये ऐसे क्यों लिखा और उस सवाल में डिफरेंस क्या था, ठीक है। आई बिलीव समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया होगा कमेंट कर दो, कल की पूरी क्लास ऐसे खोल खोल के समझा देंगे, ठीक है। इस अगले सवाल पे आ जाओ, कुछ नहीं है, प्रैक्टिस के लिए दिए हैं दो। हमें पता है कि ये जो डिफरेंस है 3 5 7 9 49 जो भी लिखा है, ये नीचे जो सोल्व करके डिफरेंस आएगा वही लिख दिया ऊपर, ठीक है। तो कुल मिला के हमको करना यही है, 1/1 का स्क्वायर फर्स्ट माइनस लास्ट 25 का स्क्वायर, इतना ही लिखना है। 25 का स्क्वायर हो गया 625, 625 में से एक गया 624, आंसर हो गया इसका, ठीक है जी। 1/2 का स्क्वायर पहली टर्म माइनस 1 में लास्ट में क्या है 15 का स्क्वायर। सोल्व करो तो जरा, 15 का स्क्वायर यानी कि होगा 225 मल्टीप्लाई बाय 4, 200 चौका 800, 25 चौका 100, ठीक है। 225 है ना, 200 जमा 25 गुना 4, 200 चौका 8, 25 चौका 100, 900 हो गया नीचे। तो 15 का स्क्वायर में से 4 का स्क्वायर घटिए 2 का स्क्वायर घटा दो, यानी कि 225 मेरे 4 गए 221, 221 डिवाइडेड बाय 900 मेरा आंसर आ गया इस सवाल का, ठीक है। 221 बाय 900 मेरा इस सवाल का आंसर आ गया है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि सभी लोगों को बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। एक छोटी सी टाइप और बची है, वो हम करेंगे कल वाली क्लास में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखो और प्रैक्टिस करते रहो। ये पिछली 2-3 क्लास दिख आसान रही है क्योंकि कॉन्सेप्ट आपको पता लग गया है, ठीक है। एकदम से मुंह उठा के ये सवाल दे देगा, कॉन्सेप्ट पता नहीं होगा तो फंस जाओगे। इसलिए कहता हूँ कि प्रैक्टिस करते रहो। अब जो ऐसा सब कुछ उसमें चल रहा है, एक फ्लो में चल रहा है, यानी कि एक टाइम लाइन में चल रहा है। यूँ नहीं है कि कोई रैंडम सवाल कहीं से भी उठ के आ रहा है। तो ये ऐसा लग रहा है कि आसान है, कर ही देंगे कर ही देंगे। जब आओगे मिक्स प्रैक्टिस पे, जब प्रैक्टिस सेट लगाओगे, कहीं से ये उठ के आ रहा है, कहीं से पहली क्लास वाला सवाल उठ के आ रहा है, तो दिमाग में तब तक वो सेट नहीं बैठेगा, तब तक क्लिक नहीं करेगा, जब तक आपने पूरी तरीके से प्रैक्टिस नहीं करी होगी इसकी, ठीक है। 2-2 4-4 6-6 बार, ठीक है, प्रैक्टिस, यानी क्लास देख ली, एक बार कॉपी में लिख लिया एंड दैट्स ऑल ना। 6-6 बार प्रैक्टिस करनी है, समझ में आएगा। जो मैं आपको समझा रहा हूँ, जितना मैंने आपको समझाया वो तो लेना ही लेना है। वो तो मिनिमम एक्सपेक्टेशन है कि समझ में आना ही चाहिए जितना मैंने आपको समझाया। अनटिल अनलेस जब तक आप खुद के अपने तरीके इजात ना करने लग जाए, अच्छा ये सवाल ऐसे भी हो सकता था, अच्छा उसका कान वैसे भी पकड़ा जा सकता था, उससे एक स्टेप आगे, तब तक मत समझना मैथ की प्रैक्टिस हुई है, ठीक है। तो अब देख लो किस लेवल की प्रैक्टिस करनी है। ये तो समझ लो एक बेस है कि दिमाग सोचना स्टार्ट करे आपका कि अच्छा ऐसे होता है, ये होता है। अब इसके अलावा ये भी हो सकता है, जब वो आपका दिमाग सोच लेगा थोड़ा सा भी अलग, तो मान लेना कि हाँ मेरी मैथ की प्रैक्टिस ठीक है, सवाल निकल जाएंगे टाइम से, राइट। तो आज की क्लास में रखते हैं इतना ही। मिलेंगे अपनी कल वाली क्लास में, एक एक्सप्रेशन बेस कोई जो भी टाइप है उसको देखेंगे कल। और मेरे ख्याल कल के बाद नंबर सिस्टम खत्म हो ही जाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्स टू मैक्स 2 क्लास हो रहे हैं, और फिर स्टार्ट करेंगे एक जो सबसे बड़ा चैप्टर है, अलजेब्रा। काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है और छोटे छोटे सवाल आते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट उसके पीछे बड़े बड़े चलते हैं और होते वो भी देखते ही हैं, राइट। तो चलो प्रैक्टिस करते रहो। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।